ऑलराइट एवरीवन, वेलकम टू दिस फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान नहीं है इस बार का एनालिसिस बनाना और अपना व्यू रखना और लेवल्स डिसाइड करना, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है आफ्टर द मीटिंग कि मार्केट वाज अबाउट टू रिवर्स बट वो कंटिन्यू कर गया। मतलब डॉलर इंडेक्स एक बार पुल बैक लेना चाहिए था, ठीक है, कि एक ब्रेकआउट करने के बाद नया फिबोनाची लेवल हाई, नया हाई बनाया ब्रेकआउट करके, एंड इट हैज क्लोज्ड एट 113। इट्स काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड, अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो अब जो नया एरिया अनलॉक हुआ है, बताता हूँ फिबोनाची को मैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अब आज से 20-22 साल पहले हाई लगाया गया 120 का, उसके पास पहुंचने वाले, उसके पास मतलब वो एक लेवल बचता अनलॉक होने के लिए। तो बहुत दूर है वो, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं यहाँ से इसकी बात भी करूं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में लेगा 6%, बहुत ज्यादा होता है भाई करेंसी के लिए। ये डॉलर इंडेक्स है, डॉलर का इंडेक्स और डॉलर वर्सेस दी अदर करेंसी। अगर ये 100 रहना चाहिए इसको, मतलब दुनिया में सब डॉलर और बाकी सब करेंसीज इक्वल चल रही हैं। अगर 100 के नीचे 99, 98, 95, देन डॉलर इज वीकर वर्सेस द 6 करेंसीज जो इंडेक्स बनाए गए। 100 के ऊपर है तो वो नॉर्मल नहीं, मतलब वो डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। तो 102, 103, 113 पे आ गया है। तो अब as per the technical analysis you should follow the trend is definitely strong upside. ओके, तो ये एस वो बोलने के बाद अगला लेवल अगर आप बनाओगे कोई, तो जेन्युइन 120 ही आता है। तो इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट एट ऑल इजी। और देखो, ऐसे मत सोचना कि बाय कर लेते हैं डॉलर के सारे पेयर जिनमें डॉलर आगे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब अपन ये मंथली एनालिसिस का व्यू है, ये आने वाले महीनों में पूरा हो सकता है जिस हिसाब से चल रहा है सब। अपन को ट्रेड करना होता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, है ना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वी डोंट नो, द ट्रेन तो निकल चुकी है। अगर अपन यहाँ पे बाय किए होते तो भी आप अच्छे प्रॉफिट्स में होते। आप यहाँ पे ब्रेकआउट बाय किए, अब आप यहाँ से अगर एनालिसिस देख रहे हो, मतलब मैं मानता हूँ कोई पोजीशन नहीं बनाए हुए हो, तो पोजीशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, है ना। तो कहीं भी रैंडम बाय करके स्टॉप लॉस बड़ा लेके टारगेट पता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं होगा। तो व्हाट आई वांट फॉर ट्रेडर्स जो एंटर नहीं किए हैं, यू नो टू लेट इट मेक अ डबल टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न एंड देन शॉर्ट इट, क्योंकि ये ओवरऑल एक बार ड्यू है एक पुल बैक दे के अगर ऊपर भी जाना, मतलब ये वाला पार्ट अभी ड्यू है। तो डबल टॉप बनने का वेट करो। अगर डबल टॉप नहीं बनता, सीधे गिर जाता है तो गिरने दो, कुछ नहीं होता। आप एक किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास, जैसे ये, उस पे इसको रिटर्न मारने दो तो बाय करना। तो जब तक एक डबल टॉप ना मिले सेल नहीं करेंगे, बॉटम ना मिले बाय नहीं करेंगे। तो ये कौन से पेयर में करना है सर? ये डॉलर इंडेक्स का कहानी है। तो इससे सब रिलेटेड है। जीबीपी यूएसडी में इसका उल्टा करना होगा, इसमें अलग कहानी होगी, यूरो जीबी में अलग कहानी होगी। इसलिए मैंने ऐसे पेयर भी निकाले मैंने यूएसडी नहीं भी है, जिनमें प्राइस एक्शन काम आ सकता है। और आखिरी में गोल्ड निकाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का देखा हमने, इट्स अ बुलिश राइट, इट्स बुलिश राइट नाउ, माइट गो अप इन वीक्स, बट एक रिवर्सल ड्यू है। क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे करके ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा। तो या तो डबल टॉप बना ले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, कहीं डबल टॉप दिखे तो शॉर्ट करे, छोटा टारगेट बनाए, वापस से बुलिश मोमेंटम मिलता है तो लॉन्ग जाए, ठीक है। दिस इज फॉर डॉलर इंडेक्स, जो कि आप लोग शायद ही ट्रेड करते होगे, बट इसको यूज करके जीबीपी यूएसडी। अगर मैं जीबीपी यूएसडी पे आऊँ तो जूम आउट करता हूँ, तो ये मंथली टाइम फ्रेम खोला, मंथली टाइम फ्रेम खोलना पड़ रहा है भाई। देखो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट बार 1985, यानी 15+22, बाप रे, 15+22 साल, मतलब 37 ईयर्स बाद ये बॉटम बना है। कौन सा बॉटम? ये दो कैंडल बनी थी 1985 के फरवरी और मार्च में, जब ये दो लगाए थे, लो लगाए थे इसने। तो मैंने क्या करा, मैंने उसकी बॉडी से भी एक लाइन ड्रॉ कर ली आपके लिए, और इसके जो लो था उस पॉइंट से भी, कि ये मतलब ओवरऑल था। तो अब अपन अगर तुरंत आएंगे, तो अब जिस हिसाब से आपको फ्लो दिख रहा है, साइज ऑफ कैंडल इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब मोमेंटम कंटिन्यू होगा या डोजी बनेगा यहाँ पे। जो भी बनेगा मेरे हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा ना, जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो जो लेवल मैंने आपके लिए बनाए हैं, इनको तो सबको डिलीट कर दो। ओके, तो ये कंटिन्यू करेगा मोमेंटम। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है ना, तो ये दो टारगेट्स आप सीधे गो विद द फ्लो। बहुत होता है 126 पिप्स, ये लो पे ब्रेकआउट सपोर्ट लेकर के टूटता है, फिर से लगभग 200 पिप्स। तो बहुत बड़े बड़े टारगेट है अभी भी अपने पास। ये वो एरिया है मंथली टाइम फ्रेम का जो यहाँ तक मार्केट ला सकता है। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर यू। अगर ये मार्केट फिर से टुवर्ड्स आता है, तो यहाँ का टारगेट बना है 1.072 पे, देखिए सपोर्ट लेता है। तो दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आप कुछ कर सकते हैं। एयूडी सीएचएफ पे जाते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस
स्विस फ्रैंक, ये डेली टाइम फ्रेम है। जूम आउट करूंगा तो एक सपोर्ट यहाँ पे, थोड़ा और पीछे लेके जाऊंगा तो एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। दिस इज लाइक 2020 और फिर से ये 2021 दिसंबर, वापस हर बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी सपोर्ट ले ले, या अगर तोड़ेगा तो ये काफी लंबे समय का सपोर्ट तोड़ेगा, इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ेगा। यू हैव टू कीप एन आई। इसमें क्या करना है अपन को, यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज, इसलिए मेरे हिसाब से जो भी मैं ट्रेड दे रहा हूँ ना, आप सब लोग तुरंत आप सब लोग तुरंत नहीं कर पाएंगे। मतलब तुरंत मंडे को शायद ये वाला प्ले कर सकते हैं, इस वाले को प्ले कर सकते हो, क्योंकि टुवर्ड्स द ट्रेंड है। ये वाले के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू सी कि ये डेली टाइम फ्रेम के इसके नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर ये क्लोजिंग बेसिस का ट्रेड है और डेली टाइम फ्रेम पे चलेगा, उनको उस चीज को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, तो दिस इज मतलब ये कोई ट्रेड नहीं हुआ, ये एक आइडिया है कि यहाँ पे अगर सपोर्ट बनेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो अपन बाय जाएंगे स्विंग ट्रेड के लिए, ये तब अपन लेवल ढूंढेंगे। यूरो जेपीवाई पे जाते हैं। अगेन यूरो जेपीवाई एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे बैठा है यहाँ पे, एग्जैक्टली वहीं पे रुका है। ऊपर गया, एक फ्लैग सॉर्ट ऑफ बना है, तोड़ दिया। अब यहाँ पे भी अगर मैं 1 घंटा खोलूंगा तो प्रॉपर अपन को इन्वर्टेड कप दिखेगा, ब्रेकडाउन और एक पूरा कप पैटर्न, तो ये दिख रहा है अपन को। तो अब यहाँ पे क्या है, दो ट्रेड बन सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आप लोग के लिए, कि ये रहा एक लेवल मेरा 138 का। यहां से मैं आता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जस्ट 1 मिनट। तो सबसे पहले अपन को मार्केट अगर यहाँ से ड्रॉप होना चालू करेगा तो बहुत ही छोटा टारगेट 60 रुपीज का, एकदम स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेडर्स के लिए है, कि अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये एक ट्रेड है जो जल्दी ले सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैंने देखा था ये ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट गिरना चालू करता है, शॉर्ट करना, पहला टारगेट बनाना। अगर 138 को ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ा ट्रेड अनलॉक होगा, जो कि ये वाला है, क्योंकि इसमें पिप्स जो इतने कि 130 पिप के आसपास। दीज आर दी टू लेवल्स जो अपन को ट्रेड करने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, बाय के लिए बोलूंगा नहीं। लास्टली गोल्ड, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। गोल्ड ना 1705 में के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, जब पिछली बार 2021 में गिरा था, वो उसका नेकलाइन था, वो नेकलाइन फिलहाल में टूट चुका है। ठीक है, अब क्या है, हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है कैंडल क्लोजिंग में, तो गोल्ड के लिए मैं बोलूंगा बहुत अनसर्टेन टाइम है। इस महीने की कैंडल खत्म होने के लिए 1 हफ्ता बाकी है। हो सकता है 5 दिन के अंदर अगर इस जोन के अंदर आ गया तो वी विल सी गोल्ड रिकवरिंग अपसाइड। बट अगर ये यही रह लेता है, यानी 1703 या 1700 राउंड नंबर पकड़ लो, उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो टेक्निकली वी विल से इट इज अ ब्रेकआउट ऑफ द नेकलाइन of a double top pattern in gold, that also on a monthly time frame. So in coming months, we will see gold falling down. कैसे? It will start falling down more, come back for a pullback and again start falling down. So अगला लेवल कहाँ आएगा, 1415 कहाँ, वो मालूम चलेगा। देखना नहीं, पास्ट देखना है, पास्ट देख लो। ये देखो, तभी डबल टॉप बना और ये नेकलाइन टूटी, क्लोज हुई तो मार्केट फेल डाउन। वो तो सेम इट विल हैपन, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, हमेशा ही करता जाएगा इस तरीके की चीजों को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इस बार का एनालिसिस हमको बहुत ज्यादा अनसर्टन है, थोड़ा सा 1-2 दिन अपन को रुक जाना चाहिए। क्विक ट्रेड यूरो जेपीवाई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जीबीपी यूएसडी डेली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये दो क्विक है, इसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे रुकना है। डॉलर इंडेक्स का पुल बैक का वेट करना है, और गोल्ड का 5 दिन रुकना है। मतलब कि क्या ये महीना बाहर क्लोज दे रहा है तो फिर एक थोड़ा सा ट्रेंड की तरफ बढ़ो, शॉर्ट तरफ, तो ज्यादा सही रहेगा। और अगर ये, तो आपको मालूम है गोल्ड कभी भी पुल बैक लेता हो सकता है, अगर ग्रीन कैंडल बनाए अंदर डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये पूरा पूरा पिन बार बन जाए, ग्रीन कलर का हैमर बन। अगर ये ऐसा करता है तो अगली कैंडल मॉर्निंग स्टार की ग्रीन कैंडल होगी, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं गोल्ड को। तो वी हैव टू सी गोल्ड फॉर द नेक्स्ट 3-4-5 days, देन वी विल टेक अ डिसीजन कि गोल्ड में किस तरफ जाना है। और जितने भी बिगिनर्स एकदम शायद आपको तकलीफ हो रही होगी समझने में, इतना कुछ याद रखने में, तो एक काम करा करो, पेन कॉपी लेके लिख लिया करो। कि मैंने भी लिखा है अपनी शुरुआत है, बहुत हर चीज लिखना पड़ता था, कोई भी चीज याद नहीं होती किसी को जल्दी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। कोई चीज बार बार देखोगे तो ईजी हो जाती है। ठीक है, सामने लोग खाना बना रहे हैं, क्योंकि उन लोग को प्रैक्टिस है खाना बनाने का और जल्दी जल्दी बना देते हैं, शेफ लोग हैं। हमें नहीं बनेगा, मतलब वो क्योंकि बार बार करते हैं। तो अगर आप भी बिगिनर हो तो लिख लिया करो, टाइम लिया करो, और डेफिनेटली डोंट इन्वॉल्व टू मच मनी राइट नाउ, जस्ट लर्न, फॉरवर्ड टेस्ट देखो। और जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं, आपको मालूम है मैंने सही से आपको व्यू दिया है कि जो जो जेन्युइन है, मेरे को वो बताना जरूरी है। इट्स नॉट इजी टू ट्रेड द मार्केट राइट नाउ, स्पेशली आखिरी हफ्ते में, इस आखिरी महीने में। मार्केट हर चीज बॉटम टॉप पे पहुंचे, स्टॉक मार्केट भी एकदम टॉप पे जाके गिरा है, अभी अभी बहुत कुछ हुआ है। चलो देखते हैं क्या होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई सी यू सून इन सम अदर वीडियो। आपके लिए अगर आपको यूज करना है ब्रोकर, तो आप एक्सनेस यूज कर सकते हो, सीएमएस प्राइम यूज कर सकते हो। और छोटी मोटी प्रॉब्लम डिपॉजिट ड्रॉ की आ रही होगी नए क्लाइंट्स को एक्सप्रेस में, तो सॉल्व हो जाएगी जल्दी। ठीक है।
चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो।